प्रिय छात्र, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी नवंबर के बच्चों के लिए प्रतिदिन संस्कृत का एक एक टॉपिक लेकर उपस्थित होता हूं। उसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष जो है पाठ 6 जो कल मैंने पढ़ाया था उसी पाठ को प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। उसके बाद में अगला अध्याय ज्ञानम भार क्रिया बिना का वर्णन करेंगे और उसी के आधार पर आपको मैं जो है कल भी प्रश्न उत्तर कराऊंगा। तो पहला आज जो हमने पढ़ाया वह संस्कृत साहित्य पर्यावरणम पाठ का वर्णन मैंने कल किया था कि संस्कृत साहित्य का महत्व पर्यावरण में माने इस संसार में कितना है, संस्कृत का क्या महत्व हर क्षेत्र में है या नहीं, इसको मैंने कल बतलाया था। मैंने स्पष्ट बतलाया था कि संस्कृत का महत्व हर क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में भी है, पर्यावरणीय क्षेत्र में भी है। तो मैं उसी पर्यावरण में संस्कृत के महत्व के बारे में कल मैंने आपको बतलाया। ठीक उसी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संस्कृत के महत्व पर आज मैंने प्रश्न डाला है, जिसका पहला प्रश्न है ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न कुना वर्णति। कहता है कि ज्येष्ठ माह का वर्णन किसने किया है। संस्कृत में किसी किताब में किसी वेद शास्त्र में अगर महीना में ज्येष्ठ का महीना का वर्णन अगर किया है तो वह कौन किया है, तो वह वर्णन वान भट्ट साहब ने किया था। तो इसका आंसर होगा आपको वान भट्टेन, वान भट्टेना यानी वान भट्ट साहब ने किया था। अगला है जलाशयसु कमला नाम वर्णम क करोति। कहता है कि जलों जलाशयों यानी जलों का तालाबों का जिसमें जल रहता है उसी को जलाशय कहा जाता है। उसमें कमल का जो है वर्णन किसने किया था। जलाशय में कमल होता है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उसका क्या महत्व होता है, इसका वर्णन भट्टिट ने किया था। भट्टिट ने किया। अगला है प्रकृति वर्णन कुत्र आवश्यकम। कहता है कि प्रकृति का वर्णन करना कहाँ आवश्यक है। तो प्यारे बच्चे, प्रकृति का वर्णन तो सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, सभी क्षेत्रों में उसकी अनिवार्यता है, महत्व है, चाहे वह जो है जिस क्षेत्र में हो। तो इस प्रकृति का वर्णन हम संस्कृत क्षेत्र में भी करते हैं। संस्कृत में भी जो है प्रकृति का वर्णन है, इसलिए हमने यहाँ लिखेंगे प्रकृति वर्णन कुत्र आवश्यकम। तो इसका आंसर होगा संस्कृत काव्येषु, संस्कृत काव्यों में, संस्कृत काव्यों में यानी संस्कृत के ग्रंथों में जो है प्रकृति का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि क सरोवरम वर्णति। वाल्मीकि क सरोवरम वर्णति, वाल्मीकि किस सरोवर का वर्णन किया था। अर्थात यहाँ देखिए वाल्मीकि क सरोवरम वर्णति, वाल्मीकि जी ने किस सरोवर का, किस जो है जलाशय का वर्णन किया था इस अध्याय में। तो पंपा, पंपा का वर्णन जो है वाल्मीकि ने इस अध्याय में किया। औषध्यो दिव्या कुत्र कठज्या अस्तुत्यन्ते। औषध्य दिव्या कुत्र कठज्या अस्तुत्यन्ते। कहता है कि औषधि का जो है वर्णन देवताओं ने, यहाँ दिव्या देवताओं ने
औषधि का वर्णन देवताओं ने किस शास्त्र में किया था? तो औषधि का वर्णन मुख्य रूप से ऋषि महर्षि ने किया और ऋषि महर्षि ने ही संस्कृत को लिखा, इसलिए पहली बार संस्कृत लिखाया। इसलिए जो है वाल्मीकि या जो भी है ऋषि लोग, वो लोग दवाइयों का, जड़ी बूटियों का वर्णन जो है संस्कृत काव्यों में ही किया। इसलिए इसका आंसर होगा प्रिय बच्चे संस्कृत काव्येषु। संस्कृत काव्येषु। अगला क्वेश्चन है ईरा विश्व असमय। ईरा विश्व असमय जो है इसमें क्या भराएगा? जायते। ईरा विश्व असमय के रूप में विश्व में सबसे स्तुति के रूप में सबसे विख्यात किसको माना जाता है? तो भुवनाय यानी धरती को, भुवनाय माने धरती के लिए ईरा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर होगा भुवनाय। प्यारे बच्चे अगला प्रश्न है हमारा सर्वप्रिय वसंते। सभी के लिए प्रिय रूप में कौन बसता है? सभी के दिलों में कौन बसता है? तो इसका आंसर होगा चारू जो है तरम। चारों तरफ बसंते, चारों तरफ वृक्ष ही सबके लिए प्रिय है, अच्छा है। अगला जो है स्वयं न पिबंती नदा। स्वयं नदी क्या नहीं पीता? तो प्यारे बच्चे आपको मालूम है कि नदी में जल होता है और नदी कभी भी अपनी जल को नहीं पीती है। ठीक उसी तरह से पौधे में फल लगते हैं और फल को भी वृक्ष कभी नहीं खाता है। तो यहाँ पर हमारा होगा जलम, यानी स्वयं न पिबंती नदा। तो किसको? तो जलम माने जल को, जो है कर्म कारक जलम, इसका आंसर होगा जलम। प्यारे बच्चे अगला है मृगकुलम अभ्यसस्तु। मृगकुलम अभ्यसस्तु। मृगकुल जो है किसमें अभ्यस्त है? तो यह जो है ना रोमंथम, रोमंथम है, रोमंथम, रोमंथम, इसका आंसर होगा रोमंथम। तानोहसम, तानोहसम कहता है कि कहाँ पर जो है हंस जो है अधिक जो है क्या करते हैं, रहते हैं, बोलते हैं, कहाँ पर क्या करते हैं? तब मुच्यंतु माने बोलते हैं, मुच्यंतु। अगला है वाल्मीकि पंपा वर्णति। वाल्मीकि जो है ना पंपा के रूप में किसका वर्णन किया है? तो किस पंपा का? तो सरोवर, इसका आंसर होगा कि वाल्मीकि जो है सरोवर श्रेष्ठा पंपा वर्णति। सरोवरों में श्रेष्ठ यानी जलाशयों में श्रेष्ठ यानी तालाबों में जो अच्छा था उसका नाम था पंपा, उसी का वर्णन किया। तो इसका आंसर होगा सरोवरे, सरोवरा श्रेष्ठा, सरोवरा श्रेष्ठा। वाल्मीकि जो है सरोवर श्रेष्ठ में वर्णन किया। स्वयं न खादंती वृक्षा। वृक्ष क्या नहीं खाता स्वयं? तो अभी बतलाया है कि नदी स्वयं जल को नहीं पीती, उसी तरह से वृक्ष स्वयं फल को नहीं खाता। तो यहाँ होगा फलानी, बहुवचन यानी फलों को, या फलम लिखते हैं तो फल को, वो भी ठीक है। किसको नहीं खाता? तो स्वयं न खादंती वृक्षा। स्वयं न खादंती, खादंती है बहुवचन है, इसलिए फलानी बहुवचन में होगा। तो स्वयं न खादंती वृक्षा, तो स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा। स्वयं नहीं जो है वृक्ष फल को नहीं खाती। अब आपको कल के लिए है ज्ञानम भार क्रिया बिना। तो प्यारे बच्चे इस अध्याय को पढ़ने के लिए आप जो है यह समझ लें कि ज्ञानम बिना, ज्ञानम भार क्रिया बिना, ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार होता है।
ज्ञानम भार क्रिया बिना, ज्ञान भार है क्रिया के बिना, यानी करने के बिना। आप पढ़ लिख कर अच्छे बने हैं तो आप अगर जब तक नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, बार बार नहीं पढ़ाते हैं तो आपका जानकारी धीरे धीरे गौण हो जाएगी। आप अगर शिक्षक हैं, शिक्षक सरकारी या प्राइवेट बने हैं और अपनी जानकारी को खूब प्रसारित नहीं करेंगे, बच्चों में तहे दिल से नहीं प्रसारेंगे, तो आपका वह जो है पढ़ाई धीरे धीरे आपकी ज्ञान कुंठित हो जाएगी और धीरे धीरे आपका जानकारी जो भी था वो सब नष्ट हो जाएगा और अंतोगत्वा आप जो है पूरी जानकारी को नष्ट कर लेंगे। और जितने अच्छे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, रात में मेहनत करेंगे, उसको और जानकारी लेकर और बच्चों में नई नई जानकारी देने की आप कोशिश करेंगे तो आप जो है अवश्य उसको और आगे बढ़ाएंगे और आपकी जानकारी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जिस तरह से किसी हथियार पर जब तक उस पर शान नहीं चढ़ाया जाए, जब तक उस हथियार का प्रयोग हमेशा नहीं किया जाए, तब तक वह जो है भोटा ही रहता, बीज पकड़ लेता है, जंग पकड़ लेता है। जैसे चाकू ही लीजिए, अगर चाकू से बार बार आप सब्जी काटते हैं, कोई चीज काट रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वह चाकू हमेशा जो है तेज धार वाला रहता है। लेकिन उसी चाकू को आप कहीं रख दीजिए और 2 महीना 3 महीना पर निकालिए तो वह चाकू में जंग लग जाता है। तो प्यारे बच्चे, उसी तरह से शिक्षा जो है में जंग लग जाता है। यदि हम अपनी ज्ञान को अच्छी तरह से नहीं पसारे तो हमारा ज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी चीज में अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं और आपको खेती के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है कि कौन दवा किस फसल में दिया जा सकता है, तो अपने दोस्तों में प्रसारित करें, लोगों को बतलाएं ताकि वो भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े। आप अगर जितना दूसरे को मेहनत करेंगे, दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, उतना ईश्वर आपको लाभ पहुंचाएगा। इस तरह से आप ये नहीं सोचे कि मैं गुण बांटूंगा तो मेरा गुण कम होगा। गुण जितना बटाता है उतना बढ़ता है, गुण कभी कम नहीं होता, गुण की कोई सीमा नहीं होता। इसलिए आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इसी तरह से किसी प्रकार की ज्ञान हो, अगर उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे तो आप जो है उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, अंतोगत आपका ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो प्रिय बच्चे, ज्ञान उस समय तक भार है जब तक हम नहीं बांटते हैं, ज्ञान को क्रिया में नहीं बदलते हैं, ज्ञान को हम कर्तव्य में नहीं लाते हैं। जब तक हम अपनी कर्तव्य में ज्ञान को नहीं लाएंगे, जब तक हम उसको क्रिया में नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा, ज्ञान विस्तृत रूप नहीं ले सकता। इसलिए प्यारे बच्चे, आप जो भी समझ रहे हैं, अगर जो भी पढ़ रहे हैं, अपने ज्ञान को अपने से छोटे में बांटे और अपने ज्ञान से अपने दोस्तों में बांटे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से इस पढ़ने लिखने की ज्ञान को बंटवारा करें। आपको जो आ रहा है दूसरे को बतलाए, दूसरा को आ रहा है वो आप सीखे और सिखाने की दुनिया में आप अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ हो जाएं तो आपको हर चीज जानकारी होगी और कभी भार नहीं हो पाएगा। प्यारे बच्चे, इसी पर मैं एक छोटा सा आपको कहानी कहता हूं। जो है एक बार जो है एक ही गांव के 2 बच्चे किसी शहर में एक ही डॉक्टर के पास जो है कंपाउंडरी सीखने गया। वहां दोनों बच्चे रहता था। एक बच्चा जो है शिथिल था, वह एक जगह बैठता था काउंटर पर, जो है पुर्जा बनाता था, दवाई आता था किनाकर तो केवल ये बतला देता था कि ये दवाई इतना समय पर आप खाइए, लेकिन कौना बीमारी के कौन दवाई है ये नहीं जानता था। लेकिन दूसरा बच्चा जो था वो डॉक्टर के पास रहता था, वह सिर्फ सुनता था कि डॉक्टर साहब मरीजी के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और ये दोनों जो है ना आपस में 2-4 बरस 10 बरस वहां रहा और उसके बाद घर आया। दोनों अपना अलग अलग क्लिनिक खोल लिया, दोनों अपना अपना कंपाउंडर फिर रख लिया, दोनों चलाने लगा। मरीजी दोनों एक ही गांव के थे, इसलिए मरीजी दोनों को जानते थे। तो देखा गया
कि जो व्यक्ति डॉक्टर के पास रहता था, जो डॉक्टर के बोली वचन सुनता था कि डॉक्टर कैसे पेश आ रहा है मरीजी के साथ, उसका दुकान, उसका क्लिनिक अधिक चलने लगा। और जो कंपाउंडर सिर्फ दवाई का नाम जानता था, वह बतलाता था सिर्फ कि ऐसे करना, वह जो है उसका जो है क्लिनिक कम कर चलने लगा। प्यारे बच्चे, एक बार एक मरीजी बुखार से आया, बुखार का आया, जो है यह पहले जो है उस कंपाउंडर के पास पहुंचा, उस डॉक्टर के पास जो दवाई का नाम जानता था, उसके पास आया। वह कहा कि बुखार कोई चीज नहीं है, जाओ हल्दी को भूख लेना और उसमें जो है ना हल्दी को जो है चूना के साथ मिलाकर पूरे देह में लगा देना। हल्दी और चूना बतला दिया लेप देने के लिए और उसे फीस ले लिया, चल दिया। वह मरीजी सोचा कि फीस तो दे दिए, दवा तो दिया नहीं, दवा बतला दिया। तो वह वहां से कहा कि इससे ठीक नहीं होगा, चला गया उस डॉक्टर के पास। वहां गया तो फीस जमा किया। डॉक्टर चेक चाक के कहा कि कितने दिन से बुखार है। बड़ी प्रेम से वह मरीजी बोला कितना दिन से है। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, छूट जाएगा। अपने कंपाउंडर के कहा कि बेड पर लेटाओ, लेटा दिया। कंपाउंडर के कहा कि वो मलहम लाओ और पूरे शरीर में लपेटो। डॉक्टर साहब अपने वहां बैठ गए। कंपाउंडर साहब को कहा गया, वही कंपाउंडर उसी मलहम को लाया अपने दराज में से, उसमें भी चूना और हल्दी ही था, लाया और उसको बजाते उस मरीजी के सारे शरीर में लपेटकर और कहा कि 2-4 घंटे आप लेटे रहिए, आपका बुखार यहीं उतर जाएगा। ठीक वही हुआ। 2-4 घंटा के बाद पसीना चला, बुखार उतर गया। उसको बाहर निकालकर उसके पूरे शरीर को पानी से धोवा दिया गया और कहा गया कि अब बोलिए दिमाग कैसा है, फ्रेश है, हल्का मिजाज है। मरीजी कहा कि हाँ बहुत हल्का है। उसने अपने गार्जियन से कहा कि देखिए हम कहे हैं ना कि ये डॉक्टर साहब ने जो है ना बीमारी जरूर छूट जाता है। तो प्यारे बच्चे, मैं यही बतलाना चाह रहा था कि व्यवहार भी एक अच्छी चीज है, ज्ञान भी एक ऐसी चीज है, लेकिन ज्ञान को व्यवहार के रूप में सही सलामत अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका ज्ञान जो है अच्छा होगा और आपका विकास होगा। लेकिन ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का व्यवहार अच्छी नहीं है, उस ज्ञान को अच्छे व्यवहार में नहीं प्रयोग करते हैं तो आपका ज्ञान भार है क्रिया बिना, यानी क्रिया सही नहीं है, आपका कर्म सही नहीं है तो आपकी सारे ज्ञान आपके लिए भार है। तो प्यारे बच्चे, कल मैं फिर इससे प्रश्न लेकर आऊंगा। आज आप इसको पढ़कर अपने किताब से ज्ञानम भारम क्रिया बिना पाठ को निकालकर 1-2 बार पढ़ेंगे, फिर कल आपको अच्छा लगेगा ही और आपको सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। और आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें, कराएं, लाइक करें ताकि यह चैनल आपको हमेशा मिलता रहे। जय हिंद।